हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 1 के प्रश्नावली 2 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे सवाल बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो अध्याय 1 का प्रश्नावली 2 है वह पूरी तरह से शेषफल प्रमेय पर आधारित है। सबसे पहले हम एकदम लॉजिकली समझेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या है, उसके बाद हम आपके प्रश्नावली 2 के सवालों को आपके लिए एकदम से मक्खन बना देंगे। तो आइए देखते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या है। यदि हमने मान लिया कि हमें बहुपद जो आपका fx है, बहुपद fx को भाग करना है, यानी कि यह आपका बहुपद जो दिया हुआ है यह क्या है, भाज्य है। यह क्या है, भाज्य है, जिसका भाजक दिया हुआ है x माइनस ए। इसका भाजक कितना दिया है, x माइनस ए। इसका शेषफल दिया हुआ है कितना, r। इसका शेषफल कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। और इसका भागफल कितना दिया हुआ है, x। एक एग्जांपल हमने लिया है कि इसका भाज्य कितना दिया है, fx। भाजक कितना दिया है, x माइनस ए। शेषफल दिया है r और भागफल दिया है x। भागफल क्या दिया है, x दिया है। हमने सूत्र पढ़ा है कि जो भाज्य बराबर होता है वह होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस का कितना होता है, शेषफल होता है। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। भाज्य का मान कितना दिया है, fx, तो fx हो जाएगा बराबर भाजक का मान कितना दिया है, x माइनस ए, इंटू में भागफल का मान है x और साथ में प्लस का कितना है, शेषफल r। अब यहां देखिए, शेषफल प्रमेय का जो मेन कॉन्सेप्ट है वह क्या कहता है कि जो आपका भाजक दिया हो, भाजक, तो जैसे अगर यहाँ पे भाजक दिया है आपका x माइनस ए, तो आपको मेन कॉन्सेप्ट बस यहां देखना है कि जिसका भाजक का मतलब होता है जिससे भाग किया जा रहा है, यानी कि जैसे अगर आपका 10 में अगर हम 5 का भाग दें तो ये जो 5 है वह क्या है, भाजक है। तो यहाँ पे भाजक का मान जो भी दिया हो, जैसे x माइनस ए दिया हुआ है, इस बीच के चिन्ह को भूल करके हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। शेषफल प्रमेय यही कहती है कि यहाँ पे जो भाजक दिया हुआ होगा बीच का चिन्ह भूल जाएंगे हम और उसके जगह पे क्या लगा देंगे, बराबर। अगर ये माइनस का ए है तो यहाँ पे प्लस का ए लिख देंगे। अगर प्लस का ए यहाँ रहता तो यहाँ माइनस का ए लिख देते। बस इतना सा कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट को मैं जब सवाल में आपके बताऊंगा तो एकदम यकीन मानिए कि सवाल आपका एकदम से मक्खन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, x बराबर a मान रखने पर। तो x बराबर a जब मान रखा जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, fa, और x के जगह पे a रखना है। जहां x दिखाई देगा a रखेंगे हम, तो a माइनस a हो जाएगा और इंटू में a हो जाएगा प्लस का r। a माइनस a कितना हो जाएगा, 0 में a का गुणा होगा तो 0, तो 0 प्लस r बराबर कितना हो जाएगा, r, और यह कितना हो जाएगा, fa के बराबर। यानी कि fa बराबर का कितना आ गया, r, क्योंकि r क्या है, शेषफल है। तो शेषफल प्रमेय यहां से हमें यह सिद्ध होता है। हमने देखिए इस सवाल को इतने फंडामेंटल को लेकर के चला था, r को भी तो हमने यहां रखा था ना, लेकिन शेषफल हमें कितना आ गया, r ही आया। लास्ट में हमें शेषफल का मान कितना आया, r ही आया। और यहां r कब आया कि जब हम भाजक का चिन्ह बदल के बराबर यहां ले लेते हैं और चिन्ह बदल लेते हैं। अगर माइनस का है तो प्लस का है तो माइनस का। तो यानी कि अगर हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है उसमें भाजक यानी जिसका भाग किया जा रहा है उसका अगर चिन्ह भूल करके उसको बराबर कर लें और चिन्ह को विपरीत कर दें, तो जो हमारा मान x का मान अगर इस पूरे समीकरण में जहां x है वहां रख देते हैं, तो जो भी मान निकल के आता है वह क्या होता है, r होता है। और r क्या था, शेषफल था। वह क्या होता है, शेषफल होता है। तो यही है शेषफल प्रमेय का मेन कॉन्सेप्ट। अब आइए आपके सवाल पर चलते हैं। यह आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप सवाल नंबर 1 पूरे
पूरी तरह से हल कर लेंगे तब। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर और उस सवाल को हल करें। तो देखिए आपके जो प्रश्नावली 2 का जो पहला सवाल है वह कहता है कि यदि px एक बहुपद दिया हुआ है, इतने को निम्नलिखित से, जो आपका 3 4 5 पार्ट दिया हुआ है उससे निम्नलिखित से भाग करने पर शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल प्रमेय अभी हमने आपको बताया, उस शेषफल प्रमेय की मदद से इसका आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नंबर हमने आपको बताया है कि जिसका भाग करते हैं शेषफल प्रमेय से, यहां हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा। तो मेन कॉन्सेप्ट हमने जो आपको सिखाया था कि शेषफल प्रमेय हमें यही कहती है कि जिससे भाग देना है उसको हम क्या करते हैं, उसके चिन्ह को भूल जाते हैं और लगा लेते हैं बराबर, और उसके बाद जो लिखा होता है उसको चिन्ह के विपरीत, अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह के साथ उसको लिख लेंगे, अगर माइनस का चिन्ह है तो उसको प्लस के साथ लिख लेंगे। फिर से एक बार कि शेषफल प्रमेय यही कहती है कि जो जिसका भाग देना है उसके बीच के चिन्ह को भूल करके बराबर लगाइए, बराबर लगाने के पश्चात इसके चिन्ह को बदल कर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बदल करके लिख लीजिए। अब यहां पे px पे जहां जहां x है, x बराबर कितना रख दीजिए, -1। तो यहां पे आइए रखते हैं px बराबर दिया है x का क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। अब यहां पे हमें बिना भाग किए इसका शेषफल ज्ञात करना है कि इतने का इतने से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो उसके लिए शेषफल प्रमेय यह कहती है कि इस चिन्ह को भूल करके बराबर लगा लीजिए और जो यहां पे संख्या लिखी हुई है उसको विपरीत चिन्ह के साथ लिख दीजिए। तो x बराबर कितना आ गया, -1। अब x बराबर है -1, तो जहां जहां इस समीकरण में x दिख रहा है आपको, वहां वहां क्या रखना है, -1। तो ये आपका हो जाएगा p-1 बराबर ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस ये आपका हो जाएगा 3 इंटू x का स्क्वायर है, x के जगह पे -1 रखना है तो -1 का स्क्वायर -5 है, इंटू में कितना है, x है, x के जगह पे -1 रखना है, प्लस का कितना है, 8 है। अब यहां पे p बराबर कितना है, p-1 है। -1 का क्यूब जब किसी भी माइनस की संख्या का क्यूब किया जाता है तो वह माइनस में ही आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि -1 और इंटू -1 किया जाता है तो ये प्लस आता है। लेकिन फिर से अगर -1 इंटू -1 कर देंगे, क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 बार गुणा, और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस, और सॉरी प्लस, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो फिर से माइनस, तो ये आपका माइनस हो जाएगा और 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर। जब कभी भी हम 2 माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो माइनस का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या प्लस में आएगी, तो प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 1 कम कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे आपका माइनस है, 5 में -1 का गुणा करेंगे तो -5, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और ये 5 1 कम कितना हो जाएगा, 5, और प्लस का कितना है, 8। -1 ये देखिए जुड़ जाएंगे, 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 3 कितना हो जाएगा, 16, 16 में से एक माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, प्लस का 15, क्योंकि बड़े का चिन्ह क्या है, प्लस का 15 है। तो p-1 यानी कि इस पर इसका जो शेषफल आता है वही क्या हो जाता है, r। हमने शेषफल प्रमेय देखा था कि यहाँ पे हमने जो भी मान रखा था वह r के बराबर आया था, और r वहां पे क्या था, शेषफल था। तो यह जो आया है वह क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि शेषफल बराबर का कितना आ गया, प्लस का 15, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो हमें बस याद रखना है कि जिसका भाग करना हो चिन्ह को भूलकर यहाँ पे विपरीत चिन्ह लगा देंगे, बीच में बराबर रख देंगे, जहां जहां x होगा वहां उस x के मान को रख देंगे, जो भी आएगा आपका शेषफल हो जाएगा। आइए करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो देखिए पार्ट नंबर 2 है, इतने का भाग देना है इसी संख्या से। तो आइए देखते हैं भाग देने के लिए शेषफल प्रमेय हमसे क्या कहती है, शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय हमें यह कहती है कि यहाँ पे जिसका भाग देना है वहां पे हमें क्या करना है, 2x दिया हुआ है तो इस माइनस को भूलकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगर माइनस का 1 है तो प्लस का 1, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, यानी इस चिन्ह के विपरीत लिख लेंगे। यहां से हमें x के मान को निकालना होता है, तो x बराबर 2 इधर आएगा तो 1 है, 2 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 1/2। x बराबर कितना हो गया, 1/2। और जो समीकरण हमें दिया हुआ है px बराबर दिया है x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और -5x और प्लस का कितना 8 दिया
दिया है। जहां जहां x दिख रहा है x के हम इस मान को रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p बराबर नहीं है, p 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर x के जगह पे रखना है 1 बटे 2, इसका क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे रखना है 1/2 तो इसका स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के जगह पे रखना है 1/2 और प्लस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां से देखिए p 1/2 बराबर आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूना 4 और दूना 8 तो प्लस ये आपका हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 5 एकम 5 बटे कितना हो जाएगा 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 8। अब इसको देखिए यहाँ पे हल कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह कंजेस्टिव हो रहा है तो यहाँ पे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा p 1/2 बराबर 1/8 है तो 1/8 प्लस 3 एकम 3, 3/4 हो जाएगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस ये सॉरी माइनस, यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस और ये हो जाएगा आपका 5/2 और प्लस का 8 बटे कितना ले लेंगे 1। अब इन सबका लसा ले लेंगे, इन सबका लसा कितना हो जाएगा 8, 8 से 8 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा होगा 1 होगा, प्लस 4 से 8 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 4 दूना 8, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना आएगा 6, माइनस है तो माइनस, 2 का 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना की सॉरी 2 में 8 का भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूना 8 और 4 में 5 का भाग करेंगे गुणा करेंगे तो 20 आएगा, प्लस 1 का 8 में अगर भाग किया जाएगा तो 8 एकम 8 आएगा और 8 अठाई कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 या 1 और 6 को जोड़े तो 7 और 20 में से 7 निकल जाएगा तो 13, माइनस का 13 प्लस का 64, अब 13 में से 64 निकलेगा, 13 में से 64 निकलेगा तो 64, 3 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, 51 बटे कितना हो गया 8, p 1/2 बराबर कितना हो गया 51/8 और यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल, यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल। तो इस तरह से हम दूसरे पार्ट को हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको आप चिन्ह से ही जोड़ लेंगे। देखिए 64 और 6 कितना होता है 64, 6 70 और 1 71, 71 में से 20 को घटाएंगे क्योंकि 20 माइनस का है तो 20 को घटाएंगे तो 51 आएगा, 71 प्लस का था तो प्लस का 51 और नीचे में कितना है 8, यही आपका हो जाएगा शेषफल। तीसरा पार्ट जो है आपका इसमें दिया है x + 2 से भाग करना है तो शेषफल प्रमेय द्वारा ले लेंगे, शेषफल प्रमेय द्वारा। शेषफल प्रमेय ये कहती है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस चिन्ह को भूलकर बराबर लगा देंगे, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस का चिन्ह है तो प्लस, बाकी ये संख्या यानी x बराबर कितना आ गया -2 और ये px बराबर दिया है आपका, px बराबर दिया है x का क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस का 8। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां x के इस मान को रख लेते हैं तो यहाँ पे आपका px है, x के जगह पे -2 रखना है तो p -2 बराबर, यहाँ भी आपको -2 रखना है, क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे रखना है माइनस का 2 तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 इंटू माइनस का 2 प्लस का कितना हो जाएगा 8। इसको हल करेंगे तो माइनस का क्यूब करने पे कितना आता है माइनस, हमने आपको बताया है, और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस का 3 में से 3 में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 तो 3 इंटू कितना होगा, माइनस का स्क्वायर कभी भी करते हैं तो प्लस में आता है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 गुना कितना होगा 10 और प्लस का कितना हो जाएगा 8। इसको जब जोड़ घटा लेंगे तो माइनस का 8 है तो माइनस का 8 प्लस 4 तिहाई कितना होता है 12 प्लस 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 और 8 यहां से घटेगा, 18 में से 8 घटेगा तो 10 बचेगा, 12 10 कितना होता है 22 तो यहां से आपका हो जाएगा 22 और यही आपका हो जाएगा शेषफल। तो 22 आपका क्या हो जाता है शेषफल। इस तरह से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट। अगले क्रम में इसका जो चौथा पार्ट है वह कहता है x - 4 तो यहां फिर से हम लगाएंगे क्या शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय द्वारा, तो शेषफल प्रमेय ये कहती है कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है इसको भूल करके चिन्ह को भूल कर बराबर लगाइए। 4
अगर प्लस का है तो माइनस का 4, माइनस का है तो प्लस का 4, तो x बराबर कितना आया प्लस का 4। अब जहां जहां इस समीकरण में x दिख रहा है px बराबर x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का कितना है 8। जहां जहां x इस समीकरण में आपको दिख रहा है वहां वहां x के इस मान को रखना है। तो p का x का मान कितना है 4, x का मान कितना है 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का मान कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स का मान कितना है 4 प्लस का कितना है 8। 4 का क्यूब 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 चौका 16 और माइनस 5 चौका कितना हो जाएगा 20 और प्लस का कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका हो जाएगा 64 प्लस 16 तिया कितना हो जाएगा 48 और माइनस का 20 प्लस का कितना 8। प्लस प्लस वाले सारे जुड़ जाएंगे, माइनस वाला घट जाएगा। आइए जोड़ते हैं, तो ये आपका 48 8 हो जाएगा 56, 56 और 64, 56 और 64 जुड़ करके कितना हो जाएगा 6 4 10 और 100 कितना हो जाएगा 20, 56 और 64 कितना हो जाएगा 120 माइनस का हो जाएगा 20 बराबर का कितना आ जाएगा 100। यही आपका हो जाएगा शेषफल, यही क्या हो जाएगा शेषफल और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसका चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 1 का जो लास्ट पार्ट 5वां पार्ट है वह कहता है x प्लस 1/3 का भाग आपको इसमें देना है। तो शेषफल प्रमेय इसमें भी लगाएंगे हम। शेषफल प्रमेय कहती है शेषफल प्रमेय द्वारा, तो शेषफल प्रमेय ये कहती है कि यहाँ पे x के साथ जो कुछ लिखा है चिन्ह को भूलकर बराबर लगाइए। प्लस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस का होता तो प्लस के साथ में इस संख्या को लिख लीजिए। तो यहाँ हमने रख दिया x बराबर माइनस का 1/3। अब इस समीकरण को लिखते हैं px बराबर x का क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। जहां जहां इस समीकरण में x दिख रहा होगा x के इस मान को रखना है। तो ये मान कितना है माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 रख लिए बराबर x का क्यूब, x की जगह पे कितना रखना है माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x का मान कितना है माइनस का 1/3 और इसका स्क्वायर माइनस का 5 इंटू माइनस का 1/3 और प्लस का कितना 8। इसको जब हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा p माइनस का 1/3 बराबर माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9, 9 तिया 27, तो ये आपका हो जाएगा 27 प्लस 3, 1 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 त्रिक का 9 और माइनस 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 का गुणा होगा तो प्लस, 5 1 कम 5 और बटे में कितना है 3 है, प्लस का कितना है 8 है। अब यहां से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 1 बटे माइनस का 27 है और प्लस का 3 1 कम 3 3 त्रिक का 9, 1 बटे कितना है 3 है और प्लस का 5 बटे कितना है 3 है, प्लस का 8 बटे कितना है 1 है। अब इन सबको क्या करते हैं यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे आपका p माइनस का 1/3 बराबर हो जाएगा इन तीनों का, इन चारों का हम क्या करते हैं लसा ले लेते हैं। चारों का लसा कितना हो जाएगा आपका 27, चारों का लसा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 27 का 27 से भाग दिया जाएगा तो कितना होगा 1 और 1 में माइनस 1 का गुणा किया जाएगा तो माइनस 1, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, 3 का 27 में गुणा किया जाएगा तो 9 तिया आपका होता है 27 और 9 बार में जाएगा और 9 एकम कितना हो जाएगा 9 आपका हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है 3 का फिर से अगर हम 27 से भाग करें तो 9 आएगा और 9 पचे कितना हो जाएगा आपका 45 और साथ में यहाँ 1 है, 1 में 27 का भाग किया जाएगा तो कितना आएगा 27 ही आएगा, 27 से कम 27 27 ही आएगा और 27 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 8 हो गया बराबर माइनस का 1 यहाँ है, प्लस का 9 और 45 और 9 आपका होता है 54, तो प्लस का आपका हो जाएगा 54 प्लस 27 में
में 8 का गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 दूना 16, 16 और 5, 16 5 कितना होता है 21, 216 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 27। 54 में से 1 घटाएंगे 53 हो जाएगा। 53 में इसको जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे 5 ही रहेगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 269 बटे कितना हो जाएगा 27। अब देखिए 27 से 269 आपका कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो यहां पे देखिए ये आपका आ रहा है 269 बटे कितना हो जाएगा 27 और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 1 के 5वें पार्ट को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर आप अभी तक नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।